पाइथन एकदम स्ट्रेट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पाइथन का भी आप लोग को बैकग्राउंड देना चाहूंगा। सी मेरा मानना यही है हमेशा से कि थोड़ा जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में एक बैकग्राउंड अगर नॉलेज हो तो आगे उसको समझने में और आसानी होती है। सो पाइथन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू द पर्सन बिहाइंड पाइथन। इनका नाम है ग्यूडो वैन रॉसम। ठीक है, ये एक डच प्रोग्रामर है। इन्होंने ही पाइथन डेवलप करी, राइट। बेसिकली अगर मैं इनकी स्टोरी की बात करूं, सो ही वॉज वर्किंग इन नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में ये कंपनी में काम कर रहे थे। वहां ये एक ऐसी टीम का हिस्सा थे जो कि ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर रही थी, राइट। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था एबीसी लैंग्वेज। उस पर ये काम कर रहे थे। बट वाइल वर्किंग, जब ये उस पर काम कर रहे थे उस समय इनको रियलाइज हुआ कि इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स है, इसकी कुछ कमियां हैं एबीसी लैंग्वेज की। बेसिकली एबीसी लैंग्वेज को टीचिंग के लिए बनाया गया था, टीचिंग फोकस करके बनाया गया था एबीसी लैंग्वेज को। सो इनके मन में उसी टाइम पे ये थॉट आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी लैंग्वेज पे काम करूं जो ये शॉर्टकमिंग्स हैं इस लैंग्वेज की, जो ये एबीसी लैंग्वेज है, इसकी शॉर्टकमिंग्स को दूर कर सके, इसकी कमियों को दूर कर सके और एक पावरफुल लैंग्वेज बना सके। यहीं से इनको ये मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिला कि एक बेटर लैंग्वेज बनाए। और इन्होंने एग्जैक्टली exactly यही किया। 1989 में पाइथन का बर्थ हुआ। इन्होंने पाइथन लैंग्वेज क्रिएट करी, इन्होंने पाइथन लैंग्वेज डेवलप करी और इसको इस तरीके से बनाया कि ये रीडेबल भी हो, कि आसानी से समझ पाए और आसानी से हम इसको लिख पाए, राइट। ओपन सोर्स रहे ताकि कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन हो और सिंपल हो। ठीक है, सिंपलिसिटी भी पाइथन की एक बहुत बड़ा फीचर है कि सिंपल भी हो, राइट, कि पावरफुल हो लेकिन सिंपल भी रहे। सो इन्होंने ये काम किया। एक फन फैक्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि पाइथन नाम सुन के कई बार लोगों को लगता है दैट ही मस्ट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रॉम स्नेक्स, या फिर उनको स्नेक्स अच्छे लगते होंगे, सांप अच्छे लगते होंगे, इसीलिए शायद लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। बट जो इसके पीछे की कहानी है दैट इज कि जब वो एक ब्रिटिश कॉमेडी शो के बहुत बड़े फैन थे। ठीक है, इसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो उससे इंस्पायर होके उसको ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जनरली मन में यही आता पाइथन सुन के कि पता नहीं क्या स्नेक से इंस्पायर्ड है क्या है। बट ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ब्रिटिश कॉमेडी शो। इंसान के दिमाग में क्या आ जाएगा। ओके, सो यहां से पाइथन की जर्नी शुरू हुई और 1991 में पहला वर्जन पाइथन का रिलीज हुआ, राइट। इनिशियल वर्जन रिलीज हुआ और जैसे जैसे वक्त आगे चला सो पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स हमको देखने को मिले। बट असली बूम इसको मिला 2010 में। ठीक है, पाइथन के कई सारे ऐसे फीचर्स थे जिनकी जिसकी वजह से इसको बूम कब मिला, 2010 में, राइट। और आज की डेट में तो हम लोग के सामने है सारी कहानी कि पाइथन वर्ल्ड वाइड कितनी फेमस लैंग्वेज है, कितनी प्रिफर्ड लैंग्वेज है। स्पेशली डेटा साइंस के फील्ड में भी पाइथन को प्रिफर करा जाता है, राइट। सो पाइथन के क्या कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसकी वजह से ये इतनी फेमस हुई। तो कुछ फीचर्स मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं कि एक तो इसकी एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि लाइब्रेरीज जैसे कि पाइथन के साथ आप कुछ और टूल्स जोड़ के, एक तरीके से अभी आप ऐसे समझ लो कि कुछ और टूल्स जोड़ के पाइथन को और पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, आपने अगर डेटा साइंस की फील्ड में पाइथन को अगर यूज करना है तो कुछ टूल्स को, कुछ लाइब्रेरीज को आप यूज करते हैं और डेटा साइंस का काम जो है बहुत आसान हो जाता है। या आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, या आपको ऐप डेवलपमेंट करना है, या आपको वेब स्क्रैपिंग करनी है, राइट। तो एक ये फीचर था। दूसरा, ये सिंपल और बहुत रीडेबल थी। ठीक है, जैसा वो एबीसी प्रोग्रामिंग की शॉर्टकमिंग्स में ये भी था, तो इन्होंने इसको सिंपल और रीडेबल बनाया। प्लस जिस फीचर ने इसको सबसे ज्यादा बूम दिया वो इसका फीचर था कि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। लास्ट हमने क्लास में भी मैंने आप लोग से ये बात शेयर करी थी कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैं एक एग्जांपल भी दिया था, बड़ी फनी एग्जांपल दिया था कि जनरल पर्पस यानी आप जनरल मर्चेंट की दुकान से आप सोच लो कि जहां पर सारा सामान अवेलेबल है। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप सारे डोमेन्स में काम कर सकते हैं। आप वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट।
डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज का यूज करके आप अलग अलग फील्ड में, अलग अलग डोमेन में आप काम कर रहे हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, जेंगो वगैरह यूज कर रहे हैं, आप मशीन लर्निंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, साइकिट लर्न वगैरह यूज कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फीचर था इसके फेमस होने का, और हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, आप जब लिखते हो, आप पाइथन की जब कोडिंग करते हो, अभी जब हम लोग लिखेंगे अपनी कोडिंग को, तो आप लोग को लगेगा कि यार ये तो इंग्लिश जैसी ही है। तो बहुत आसान था, राइट। सो ये कुछ फीचर्स मैंने पाइथन के आपको बताए जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, और आज भी इतनी ज्यादा पॉपुलर और इतनी ज्यादा यूज होती है। ओके, लास्ट टाइम हमारी आईडीज के ऊपर भी बात हुई थी। अब हमने इतना तो समझ लिया, पाइथन का बैकग्राउंड समझ लिया, कैसे आई, कैसे पाइथन डेवलप हुई, राइट। लेकिन अब हम बार बार जब इस टर्म को कह रहे हैं कि हमें कोड लिखना है, तो सवाल ये आता है कोड लिखना कहाँ है। उस जगह पर आईडीई आती है, राइट। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी ये एक कॉपी है। जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज अगर आपको लिखनी है तो आप कहाँ लिखोगे, आप कॉपी इसका यूज करते हैं। ठीक है, आप कॉपी लोगे, पेन लोगे और उस लैंग्वेज को वहां पर लिखोगे। सो हम अपनी जो कोडिंग है, जो लिखते हैं कोड को, वो उसके लिए हम आईडीईज का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की हाईटेक कॉपी है जो बहुत सारे हमें फीचर्स देती है। मेन अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं एक आईडीई की, तो इसमें मेन तीन कंपोनेंट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज कोड एडिटर, सेकेंड वन इज डिबगर, और थर्ड वन इज कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी आईडीई के, किसी भी कॉपी के, जहां पे हम अपनी कोड को लिखेंगे। सो कोड एडिटर क्या है? कोड एडिटर में आप अपनी कोडिंग को लिखते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ फीचर्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी कॉपी के बारे में इमेजिन करो कि आप वहां लिख रहे हैं तो कहाँ पे स्पेस देना है, वो खुद ही स्पेस दे दे रहा है, राइट। इसलिए इंडेंटेशन, अभी हम आगे जब चलेंगे पाइथन में तो आप लोग को समझ में आएगा अबाउट इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन वगैरह इसमें ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो एक ऐसी कॉपी जिसमें स्पेस खुद ही लग जा रहा है, अगर आप फुल स्टॉप भूल गए तो फुल स्टॉप लग जा रहा है, कहीं आपने अगर गलत स्पेलिंग लिखी है तो वो हाईलाइट हो जा रहा है, राइट, रेड कलर में आपको दिख रहा है। तो इस टाइप के कुछ फीचर्स, या फिर आप अपनी कोडिंग लिख रहे हैं, कुछ आईडीज ये भी फीचर देती हैं कि ऑटो कंप्लीशन का। ऑटो कंप्लीशन यानी आपने देखा होगा जब आप मैसेजेस वगैरह टाइप करते हैं, राइट, तो वहां पर एक ऑटो कंप्लीट आता है। आपने पूरा वर्ड लिखा भी नहीं है, बट वो सजेशन दे देता है कि आप क्या ये वर्ड लिखना चाह रहे हैं, और आप सीधे उस पर क्लिक करते हैं, वो वर्ड आ जाता है। तो इस टाइप का भी फीचर इसमें अवेलेबल है। फायदा क्या होता है कि एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, स्पेलिंग एरर्स वगैरह होने के, प्लस स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कुछ फीचर हमें किसकी मदद से मिलते हैं? कोड एडिटर। सेकंड, डीबगर। अब डीबगर क्या होता है? बेसिकली आपके आपने जो कोडिंग करी, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो वो एरर आ जाएगा। तो जब वो एरर आएगा, तो उसको समझने, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए डीबगर भी हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपको आईडी में ही मिलता है। क्या करता है ये? जब आपका कोड रन होगा तो उसको पॉज कर देगा, राइट। फिर उसके बाद इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद देखेगा कि कहाँ पे गलती है, आप एनालाइज कर सकते हैं उसको। ठीक है, और किस किस चीज में मदद करता है कि कहाँ गलती हुई है, कैसे गलती हुई है, उसको समझने में ये मदद करता है। बेसिकली इसका एक एग्जांपल भी मैंने लिखा है। इट्स लाइक स्टॉपिंग अ मूवी ऑन द एग्जैक्ट सीन वेयर द हीरो फॉल्स, राइट। ये इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप कि हम एक मूवी देख रहे हैं, और डीबगर क्या करता है, जैसे ही उस मूवी में मान लेते हैं, सपोज करते हैं हीरो गिरा, ठीक है, तो जब वो गिरा तो उसी समय उसने पॉज कर दिया, और हमने उसके गिरने का रीजन देखा। ठीक है, तो ये इसमें मदद करता है हमारा डीबगर। एंड द लास्ट वन इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नाउ व्हाट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज तो कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो हमारी मशीन है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो समझ कैसे रहा है? वो समझ रहा है इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, यानी बाइनरी कोड्स में 0 and 1, आपकी मशीन 0 and 1 समझती है। इसका मतलब कि जो हम हाई लेवल लैंग्वेज लिख भी रहे हैं, हम पाइथन का यूज कर रहे हैं, या फिर हम किसी और लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? मशीन लैंग्वेज में, 0 and 1 में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये ट्रांसलेट करता है। ये जैसे एक ट्रांसलेटर होता है ना, वैसे ही ट्रांसलेट करता है। ठीक है, हम जो कोडिंग लिख रहे हैं वो ट्रांसलेट होती है मशीन लैंग्वेज में,
मशीन उस लैंग्वेज को समझती है और तब फिर उसके बाद परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं होता कि सीधे कोडिंग चले गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं मैं चाइना गया, राइट। अब मुझे तो चाइनीज नहीं आती ना, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, और बीच में एक मीडिएटर होगा, ट्रांसलेटर होगा। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मे बी वो एक ऐप हो सकता है कि मैंने उसमें अपना जो भी बोलना है बोला, एंड उसने क्या किया, चाइनीज में ट्रांसलेट कर दिया ताकि दूसरे व्यक्ति को समझ में आए। तो इसको ऐसे ही समझिए कि जो हमारी मशीन है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब ये जो ट्रांसलेटर है, ये कौन है? ये काम करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम है कि वो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हमारे हम कोड लिख रहे हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। ठीक है। ओके। अब इन दोनों के कुछ अपने अपने फीचर्स हैं, दोनों के, कंपाइलर के एंड इंटरप्रेटर के। पहली बार ट्रांसलेट्स देखें, अगर हम इस कैसे ट्रांसलेट कर रहा है, तो कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में कंपाइल कर देता है, ठीक है, एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। एंड इंटरप्रेटर लाइन बारी लाइन लाइन करता है, ठीक है, लाइन टू लाइन, वन लाइन एट अ टाइम, एक लाइन एक बार में। और अगर इसका भी सेम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपने कोई किताब लिखी एंड दैट इज इन इंग्लिश, आपने इंग्लिश में एक बुक लिखी। अब क्या कर रहे हो, आपने एक ट्रांसलेटर को वो अपनी किताब दी कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दो। नाउ व्हाट हैपेंस, कि जो कंपाइलर होगा, वो क्या करेगा, वो पूरी आपकी बुक को रीड करेगा एंड देन फिर उसको कन्वर्ट कर देगा हिंदी में, राइट। बट इन केस ऑफ इंटरप्रिटर, इंटरप्रिटर के केस में क्या होगा, वो हर एक लाइन को पढ़ेगा, हर लाइन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर सेकंड लाइन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर थर्ड लाइन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। तो दोनों के फीचर इस मामले में अलग है। कंपाइलर पूरा पढ़ेगा एंड देन उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, आपकी बुक को। इंटरप्रिटर एक लाइन को कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को कर रहा है, एक लाइन पढ़ रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, दूसरी लाइन पढ़ रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है, राइट। ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कन्वर्ट होती है। कंपाइलर आपने जो भी कोड लिखा है, उस सारे कोड को एक बार में देखेगा और रन करेगा, बट इंटरप्रेटर लाइन बारी लाइन चलेगा। जब हमें भी देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा, राइट। आउटपुट फाइल, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। स्पीड, अब स्पीड देखी जाए तो कंपाइलर की स्पीड इंटरप्रेटर से ज्यादा होती है, राइट। इंटरप्रेटर स्लो होता है और कंपाइलर फास्ट होता है। एरर हैंडलिंग, अब एरर के उस केस में क्या होगा जब गलतियां निकले। फॉर एग्जांपल, आपने किताब तो दे दी कि आप ट्रांसलेट करो, लेकिन हो सकता है जो आपने किताब दी है इंग्लिश वाली, उसमें कुछ गलतियां हो। तो उस केस में क्या होगा, कंपाइलर पूरा आपकी किताब को पढ़ेगा, जितनी भी आपकी गलतियां होंगी वो सारी गलतियां आपके सामने रख देगा कि ये तो इतनी सारी गलतियां, इसको ठीक करिए। इंटरप्रेटर के केस में क्या होगा, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, वो लाइन, हर एक लाइन पढ़ रहा है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर रहा है, हर एक लाइन पढ़ा उसके बाद ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे ही उसे किसी एक लाइन पर मिस्टेक मिलती है, एक लाइन पर एरर मिलती है, तो मान लेते हैं थर्ड लाइन पे उसको एरर मिली, तो वो फोर्थ लाइन पे मूव नहीं कर रहा, वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेटर के केस में क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं जहां से एरर मिली। कंपाइलर के केस में क्या होगा, वो पूरा पढ़ देगा और उसके बाद जो भी एरर्स होंगी वो आपके सामने रख देगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। कंपाइलर कहाँ यूज होता है, सी, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, यानी पाइथन में क्या यूज हो रहा है, इंटरप्रेटर यूज हो रहा है, ठीक है। आई होप ये इतना क्लियर होगा आपको। सो ये मेन फीचर्स थे, मैंने आपको बताया, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के। ठीक है, इसी तरीके से आईडीज भी बहुत तरह की होती हैं। लास्ट टाइम भी कई लोगों ने मुझे बोला कि दे हैव ऑलरेडी गॉट वीएस कोड। तो कई सारी टाइप के आईडीज हैं, लाइक वी हैव गॉट पाईचार्म, वी हैव गॉट जुपिटर नोटबुक, जिसमें हम लोग काम करेंगे, दैट इज जुपिटर नोटबुक, जिसमें अभी हम लोग काम करेंगे कुछ दिन। एंड देन आइडल है। आइडल क्या है, ये पाइथन के साथ ही आती है, ठीक है, वीएस कोड है। हर एक के अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। सारी आईडीज का काम एक ही है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सब में मेन थ्री कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, डीबगर मिल जाएगा आपको, कोड एडिटर मिल जाएगा, राइट, और आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर मिल जाएगा, ठीक है। जनरली डेटा साइंस में जुपिटर नोटबुक एंड वीएस कोड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। दैट्स वाई अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे।
ठीक है, मैं ये बता रहा था कि जब आपने जुपिटर ये एनाकोंडा इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड करा होगा, इंस्टॉल किया होगा, कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिला होगा। यहीं पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जुपिटर नोटबुक आपको दिखेगी। यू जस्ट हैव टू लॉन्च। जैसे ही आप लॉन्च करेंगे इसको, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। ये सब नहीं दिखेगा, ये तो मेरी फाइल्स है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ टॉप राइट में आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपने न्यू में जाना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, ये पाइथन 3 करके यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको। ठीक है। तो इससे आप एक पाइथन फाइल बना लेंगे। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, सी, ये हमारी एक फाइल खुल गई। ठीक है। यहीं पे हम अपनी कोड लिखेंगे। ठीक है, यहीं पे हम अपने कोड लिखेंगे। Let me just zoom it. ठीक है। ओके। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू दिस टॉप राइट कॉर्नर, वहां पर आपको ये न्यू का ऑप्शन दिखेगा। आपने न्यू पे क्लिक करना है। एंड ये पाइथन 3 करके यहाँ पर लिखा होगा, आपने इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये एक फाइल, पाइथन फाइल खुल जाएगी। ठीक है। ओके। ओके ग्रेट। ठीक है, मैं वापस से रिमाइंड कर रहा हूँ कि कुछ लोग को जिनको पाइथन का आइडिया होगा उन लोग को हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे कि क्या ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं आता, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, राइट, क्योंकि आई जस्ट वांट कि सबको आ जाए समझ में। ओके ठीक है। अब सी, हम लोग अपने पाइथन फाइल पे आ गए, यहीं पे हम अपने कोड करेंगे। ठीक है। नाउ पाइथन में क्या है कि जैसे यहाँ पर मुझे कुछ भी लिखना है, लाइक सी, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम कोडिंग की बात करते हैं। सो पाइथन में एक सबसे पहला रीति रिवाज तो यह है, वेनेवर कोई कोडिंग वर्ल्ड में आता है तो सबसे पहले वी राइट दिस कोड, हेलो वर्ल्ड, राइट। एक प्रथा है ये। जस्ट अ सेकंड, यस, सी, मैं अपने कोई भी कोड को यहाँ लिखूंगा। जैसे अभी मैंने एक कोड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सी, मैं इसी की बात कर रहा था। हमने बात कही थी ना कि पाइथन का सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। पाइथन को लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है, ऐसा लगता है हम इंग्लिश ही लिख रहे हैं। अगर कोई नॉन कोडर भी होगा तो वो देख के उसको इतना तो अंदाजा आ जाएगा कुछ प्रिंट करने को कहा गया। क्या प्रिंट करने को कहा गया, सिंपल, अंदर इंग्लिश में लिखा है हेलो वर्ल्ड, और इसने मुझे आउटपुट दे दिया। ठीक है। फॉर आउटपुट व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको यहां कर देते हैं। फॉर आउटपुट व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रन का ऑप्शन है, आप सीधे इसको रन कर सकते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा रन कराने का तरीका है, यू कैन प्रेस शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है, यू कैन प्रेस शिफ्ट एंड एंटर। ओके। ठीक है। अब इसको समझेंगे हम थोड़ी देर में कि ये प्रिंट क्या था। ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो अंदर मैंने इसको कोटेशंस में क्यों लिखा, राइट, इसकी बात करेंगे। बट उससे पहले वी विल टॉक अबाउट डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे पाइथन में कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स को अगर मैं एक सिंपल उसमें समझाऊं एग्जांपल में, जैसे हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं ना, उसके कुछ ग्रामर होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं ना हम कुछ आउट ऑफ द वर्ड ही बोल दें और समझ में ना आए। तो पाइथन की लैंग्वेज में भी कुछ ऑलरेडी, जैसे इंग्लिश बोलनी है अगर, तो यू हैव टू यूज 12 टेंसेस, 12 टेंसेस होते हैं ना, तो उस 12 टेंसेस के अंदर ही आप बात करोगे, उस 12 टेंसेस के बाहर तो बात करोगे नहीं, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा या प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा या फ्यूचर टेंस होगा, लाइक दिस।
तो पाइथन के अंदर ऑलरेडी डेटा टाइप्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब ये किस लिए होता है डेटा टाइप्स? डेटा मतलब हम इसमें क्या दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग अ नंबर 56, मैंने एक नंबर यहाँ पे दिया, तो ये एक डेटा टाइप है। पाइथन को पता है कि ये दिस इज अ डेटा टाइप। ठीक है, जैसे ये एक इंटीजर डेटा टाइप है, अभी हम सभी की बात करेंगे, ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। इसको ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास एक फ्रिज है, उसमें ऑलरेडी कुछ कंटेनर्स रखे हुए हैं, ठीक है, और हर एक कंटेनर में एक सर्टेन तरह की चीज ही जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क के लिए एक अलग कंटेनर है, ठीक है, और मान लेते हैं आइसक्रीम के लिए एक अलग कंटेनर है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जब मैं आइसक्रीम के कंटेनर में कुछ डालूंगा, तो जो मेरा फ्रिज है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसके साथ कैस कितने टेम्परेचर में इसको रखना है, तो वो कंटेनर हो सकता है उसी सेक्शन में हो जहां पे टेम्परेचर कम हो। ठीक है। अब पाइथन में सीधे हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर होगा। एज अ होल देर आर बेसिकली टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज म्यूटेबल डेटा टाइप्स, और जो सेकंड वन है दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, हम लोग दो कैटेगरी में रख रहे हैं कि दो डेटा टाइप्स जो है, पहला है म्यूटेबल डेटा टाइप्स, दूसरा है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। इन अंडर म्यूटेबल डेटा टाइप, तो ऐसे लिख लेते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। अब म्यूटेबल डेटा टाइप्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं नंबर्स की। नंबर्स के अंदर भी वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। कैसे? एक होता है हमारा विच इज कॉल्ड इंट, दैट इज इंटीजर। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? गाइस कंफर्म करो, स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके, ठीक है, ठीक है, देन विल कंटिन्यू, राइट। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं अभी म्यूटेबल डेटा टाइप्स की। सॉरी गाइस, माय बैड, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की। ठीक है, हम लोग पहले बात कर रहे हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की। इन इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर भी हम बात करें नंबर्स की। सबसे पहले नंबर्स आता है। नंबर्स में क्या? दैट इज इंट विच इज इंटीजर, राइट। कोई भी नंबर अगर है, होल नंबर विदाउट इट्स फ्रैक्शन वैल्यू, होल नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर्स नहीं, ठीक है, 3, 5, 8, 98, these are what? These are int data type, integer data type. Then we have got complex, ठीक है, या हम बात कर रहे थे फ्लोट की। फ्लोट जितने भी पॉइंट वाले नंबर है, डेसिमल वाले नंबर है, ठीक है, वो हमारे फ्लोट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.4, 6.8, राइट, दिस टाइप ऑफ नंबर 9.1। इस टाइप के नंबर कौन से डेटा टाइप होते हैं? फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है। इंट डेटा टाइप कौन से होते हैं? जो होल नंबर्स है विदाउट डेसिमल पॉइंट। मीनाक्षी, ये कम समझ आ रहा है, कोई बात नहीं मीनाक्षी, अभी आ जाएगा। सी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अभी आप बहुत ज्यादा लोड मत लो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट हमने पाइथन की शुरुआत करी है। पाइथन में व्हाट आई एम टेलिंग इज कि पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना रहता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जब हम सीखते हैं, तो हम उसमें कई सारी चीजें हम कैटेगरी समझते हैं ना, कि लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमें टेंसेस सीखने पड़ते हैं, कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट, उसकी ग्रामर पता करते हैं, इंग्लिश को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो सब पता करते हैं। तो वैसे ही डेटा टाइप्स है कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हम समझ रहे हैं अभी। अब जैसे डेटा टाइप्स भी मैंने दो बताए, एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है।
डोंट वरी, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम एक को म्यूटेबल बोल रहे हैं और क्यों दूसरे को इम्यूटेबल बोल रहे हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर भी एक कैटेगरी है जो होती है नंबर। ठीक है, इम्यूटेबल के बाद जो होती है नंबर। ठीक है, नंबर के अंदर अब नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो हम ये खाली समझ रहे हैं अभी किस डेटा टाइप को क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ अगर मैं होल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जो बिना डेसिमल वाले हैं, बिना पॉइंट वाले हैं, ठीक है, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, जैसे 1, 2, 4, 100, 1000, ठीक है, 78, दीज आर ऑल इंट डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, लिखते इसको इंट है, INT, राइट। जो दूसरे हैं, दूसरा टाइप है डेटा टाइप, दैट इज फ्लोट। फ्लोट क्या होते हैं? जो भी डेसिमल वाले नंबर होंगे उनको हम फ्लोट डेटा टाइप बोलेंगे। जो भी डेसिमल वाले नंबर होंगे उनको हम फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं। 2.4, 6.8, 9.1, दीज आर ऑल फ्लोट डेटा टाइप। देन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब कॉम्प्लेक्स कैसे होता है? देखो, आप लोग ने हाई स्कूल तक तो सभी की मैथ्स होती है, आप लोगों ने देखा होगा एक सब चैप्टर था मैथ्स में, लाइक लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, राइट, नंबर्स विच आर नॉट रियल। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, 3x + 4y, इस टाइप के हम लोग इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर भी वैसा होता है, बट यहाँ एक ही वेरिएबल यूज होता है, दैट इज जे। ठीक है, एक ही वैल्यू यूज होती है, दैट इज जे। तो किसी भी नंबर के साथ अगर जे लिखा हुआ है, 5J, 4J, किसी भी नंबर के साथ अगर जे लिखा हुआ है, तो देन वो किस कैटेगरी में आया? वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। कोई भी नंबर के साथ अगर जे लिखा हुआ है तो वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। 5J, 7J, इवन अगर मैं इन एडिशन किसी नंबर के साथ लिखूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2 + 3J, राइट, तो ये भी, यस, बिल्कुल, तो ये भी एक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मैं बहुत एकदम सिंपलीफाई करके बता रहा हूं अभी आपको, एकदम सिंपल ढंग से। तो हमने सिंपल अभी क्या देखा कि एक इंट डेटा टाइप होता है, जो कि होल नंबर्स विदाउट डेसिमल, कोई भी पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है, पूरे पूरे नंबर्स। देन हमने देखा कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो कौन से डेटा टाइप कहलाते हैं? वो फ्लोट डेटा टाइप कहलाते हैं। देन हमने देखा कि जो नंबर्स के साथ जे लिखा हुआ होगा, ठीक है, मैं सिंपल अभी आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जो नंबर्स के साथ जे लिखा होगा वो क्या होंगे? दोज आर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। एंड देन वी हैव बुलियन डेटा टाइप, BOOLEN, बुलियन डेटा टाइप। अब ये बुलियन डेटा टाइप कहीं कई बार नंबर्स के अंदर ही कंसीडर कर लिया जाता है, कई बार नंबर्स के अंदर कंसीडर नहीं करते, वो हम देखेंगे। बुलियन डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, सिंपल, एक ट्रू एंड द अदर वन इज फॉल्स। ठीक है, इसको अभी खाली जान लो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ट्रू एंड फॉल्स है क्या, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि नंबर्स के अंदर वी हैव गॉट कैटेगरीज, नंबर के अंदर कैटेगरीज है। हम कोई भी होल नंबर्स को इंट डेटा टाइप बोलते हैं, कोई भी डेसिमल वाले नंबर को फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं, कोई भी नंबर जिसके साथ जे लिखा हो, इवन अगर वो इन एडिशन किसी नंबर के साथ भी है, जैसे यहां मैंने आप लोग को दिखाया 2 + 3J, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। और जब हम ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं, तो ये एक बुलियन डेटा टाइप होगा, जहां भी आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा ये एक बुलियन डेटा टाइप होगा। ठीक है, ओके। देन वी हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप, STR। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, या अभी मैं सिंपल एक आपको बात बता रहा हूं, किसी भी डेटा टाइप को आप अगर कोटेशन के अंदर लिखते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हो, तो वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं हेलो, दिस इज पाइथन क्लास, ठीक है, अब मैंने इसको कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, सो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप का सिंपल सा एक क्राइटेरिया है, अगर कोटेशन के अंदर वो लिखा हुआ है, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो लिखा हुआ है, देन इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, STR लिखेंगे हम।
ठीक है, इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, कुछ भी कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ दैट इज स्ट्रिंग। आप यहाँ ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था। ठीक है, मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो मैंने किसमें, कोटेशन के अंदर लिखा, तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आपसे कोई पूछेगा अगर ये कौन सा डेटा टाइप है, तो आप बता दोगे सिंपल ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कैसे आपको पता चला, क्योंकि कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो हमने जाना नंबर्स का, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन। देन हमने स्ट्रिंग की बात करी। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब जो भी आप कोटेशन के अंदर आपने लिखा है दैट इज स्ट्रिंग। देन ये स्ट्रिंग की बात रही। देन वी हैव गॉट टपल, TUPLE। टपल क्या है, कॉमा सेपरेटेड डेटा टाइप्स अगर आप लिखते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते हैं, तो दैट इज टपल। ठीक है, अभी इसको देखेंगे हम कैसे। या फिर इसको राउंड ब्रैकेट्स में अगर आप कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें सारे डेटा टाइप लिख दूं, जैसे 3, 3.5, कॉमा मैंने लिख दिया सपोज करते 7J, कॉमा यहाँ लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, और इसको ब्रैकेट लगा दिया। तो ये क्या है, दिस इज अ टपल। ठीक है, जहां बहुत सारी वैल्यूज होंगी, कैसे लिखी हुई, कॉमा सेपरेटेड, और राउंड ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम टपल बोलेंगे। एंड एट लास्ट वी हैव गॉट नन डेटा टाइप। ठीक है, नन डेटा टाइप। अब इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नन डेटा टाइप को और टपल डेटा टाइप को। ये हमने किसके अंदर बात करी है, ये हमने बात करी है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूं कि हमने आज बात करी डेटा टाइप्स की, पाइथन में डेटा टाइप्स की बात करी। बेसिकली हमने देखा दो तरह के होते हैं, दो डिवीजन में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, म्यूटेबल डेटा टाइप्स और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया कि ये जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं, इसके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है। इसके अंदर आता है इंट, जिसको बोलते हैं इंटीजर। देन फ्लोट, जो हमारे पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर होंगे। देन कॉम्प्लेक्स, कोई भी नंबर के साथ अगर आपको जे लिखा हुआ दिख रहा है, देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चाहे वो इस फॉर्म में ही क्यों ना हो, 2+3J, राइट। देन वी हैव बुलियन। बुलियन के अंदर वी हैव गॉट ट्रू एंड फॉल्स। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है ये ट्रू एंड फॉल्स, और ये नंबर्स की कैटेगरी के अंदर कैसे आ रहा है। देन हमने देखा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का सिंपल हमने फंडा समझा कि कोई भी चीज पाइथन के अंदर, अगर हम कोई भी चीज को कोटेशंस के अंदर लिख देते हैं, तो वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ठीक है, देन हमने जाना टपल। बहुत सारे वैल्यूज को अगर हम कॉमा सेपरेटेड और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो वो एक टपल है, दैट विल बी अ टपल। एंड एक और डेटा टाइप विच इज नन। ठीक है, बल्कि मैं डेटा टाइप हटा देता हूँ, ऑब्वियसली हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, तो नन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। नहीं भी क्लियर है तो डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने समझा कि ये डेटा टाइप्स हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा था, जैसे अब मैं सारे डेटा टाइप्स जो है अपने इस सेल में लिखता हूँ। ठीक है, ये जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड सेल। ठीक है, जहां पर हम अपने कोडिंग को कर रहे हैं, जहां पे हम लिख रहे हैं। नाउ अगर मैं इसमें एक इंट डेटा टाइप लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो 3, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 3, और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो इसमें मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे 3, राइट। मैं एक फ्लोट डेटा टाइप लिखता हूँ 4.8, 5.8, और इसको रन किया मैंने, शो कर रहा है मुझे 5.8। मैं एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5J, इसको मैंने रन किया, ये भी चल रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, मैं बुलियन डेटा टाइप को लिखता हूँ, सो आई विल राइट ट्रू, देखो ये भी चल रहा है। मैं दूसरे बुलियन डेटा टाइप को लिखता हूँ फॉल्स, ये भी चल रहा है, राइट। देन मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, हेलो दिस इज पाइथन, अब इसको रन कराया, ये भी चल रहा है। ठीक है, देन
हमने बात की थी टपल की, लेट्स क्रिएट अ टपल। अब मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ, 3,5,7.8, 2, एंड एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, हेलो। देखो, देखो आउट, अगर इसमें देखोगे आप, जब मैंने इसको रन कराया तो यहाँ मुझे टपल भी रन हो रहा है। अब क्यों पढ़े हमने ये डेटा टाइप, राइट? क्यों पढ़े? क्योंकि अगर आप इन डेटा टाइप के बाहर बात करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब पाइथन केवल इन्हीं को समझता है, इन्हीं से काम होगा हमारा, राइट? ऑब्वियसली अभी हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप्स का हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर इन डेटा टाइप्स के बाहर आप बात करोगे तो एक तरीके से वो ऐसा हो जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में गया हूँ, फॉर एग्जांपल चाइना ही गया हूँ, और मैं उससे हिंदी में बात कर रहा हूँ, उसको क्या समझ में आएगा? ठीक है, उसको नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप इस डेटा टाइप के बाहर बात करेंगे, अब इसका मेरा कहने का मतलब क्या, आप देखो, मान लेते हैं मैं कोटेशन मार्क्स नहीं लगाता और मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, हेलो दिस इज पाइथन, और इसको मैं रन करता हूँ, तो वो इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, अभी तक मैंने जो ऊपर जो कुछ भी किया था, जब मैंने इंट डेटा टाइप यूज किया तो कोई एरर नहीं आया, जब मैंने फ्लोट यूज करा कोई एरर नहीं आया, जब मैंने कॉम्प्लेक्स यूज करा था कोई एरर नहीं आया, बुलियन डेटा टाइप यूज करे थे कोई एरर नहीं आया, क्योंकि वो जानता है, ठीक है, ये डेटा टाइप के अंदर लाई करते हैं। इसको जब मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा तो कोई एरर नहीं आया, बट जैसे ही मैंने डेटा टाइप के बाहर बात करी, क्योंकि ये तो कोई डेटा टाइप है नहीं, हेलो दिस इज पाइथन, दिस इज नॉट अ डेटा टाइप, तो उसको समझ में ही नहीं आया कि ये है क्या, और उसने एरर दे दिया। एरर क्या दिया? जब भी आप प्रोग्रामिंग के साथ काम करेंगे, सो मेरी एक सजेशन और भी है, दैट आप जब भी एरर आए तो उसको भी पढ़ो, क्या बता रहा है। सी कह रहा है सेल इनपुट नंबर 23 लाइन नंबर 1, यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है। और कौन सा एरर है? सिंटेक्स एरर। सिंपल इसका मतलब क्या है? कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। सिंपल क्या कह रहा है? लिखने का तरीका गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेटा टाइप के बाहर की बात हो रही है। इसको वही एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, जैसे मेरे फ्रिज में, मेरे पास एक फ्रिज है, उसमें हर चीज की ऑलरेडी एक जगह बनी हुई है, हर आइटम रखने की एक जगह बनी हुई है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सब्जी रखने की अपनी एक जगह है, राइट? मिल्क प्रोडक्ट्स रखने की अपनी एक जगह है, और जो फूड है उसकी अपनी एक जगह है, सबका कंटेनर बना हुआ है मेरे फ्रिज के अंदर। और जो भी हम लोग एडिबल चीजें होती है, मान लेते हैं बड़ा ही फ्रिज है, जो भी एडिबल चीजें होती हैं सबकी जगह बनी हुई है। अब मैं कोई ऐसी चीज ले आऊं जो होती नहीं है खाने की, और उसको वहां पर डालने की कोशिश करूं, तो वो एक तरीके से नहीं फिट हो पाएगा। ठीक है, वही है ये एरर, कि भैया पता नहीं क्या लिख रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आया, ये तो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। ये उसके लिए इसी तरीके से हो गया कि आप चाइना जाके हिंदी में बात कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे तो हम इस डेटा टाइप के अंदर की ही बात करेंगे, और इसी से ही सारी प्रोग्रामिंग हम करेंगे, राइट? इन डेटा टाइप से ही, दैट्स वाई मैंने सबसे पहले आप लोग को डेटा टाइप से इंट्रोड्यूस कराया कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप, स्ट्रिंग, टपल, नन। और इसका रीजन भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि क्यों है ये डेटा टाइप, ताकि पाइथन को पता, ताकि पता चले कि भाई कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो उसको उसके साथ डील कैसे करना है। मैं वापस से अपने एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ, फ्रिज वाले, कि मैंने अगर मिल्क प्रोडक्ट रखे हैं तो उसका कंटेनर उस जगह पे होगा ना जहां पर, या फिर मैंने फॉर एग्जांपल आइसक्रीम रखी है तो उसका कंटेनर उस जगह होगा ना जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे फ्रिज को पता है कि अच्छा ये आइसक्रीम है, ये इसको ऐसी जगह पे होना है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, वो जमी रहे। ठीक है, ऐसे ही पाइथन के साथ भी है, डेटा टाइप्स हम उसकी बात करते हैं, उसको पता है अच्छा ये नंबर है, इनके साथ कैसे डील करना है, अच्छा ये पॉइंट वाले नंबर है, इसके साथ कैसे डील करना है, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ऐसे नंबर से जिनके साथ जे है तो इनके साथ डील कैसे करना है, बुलियन डेटा टाइप के साथ डील कैसे करना है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ डील कैसे करना है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ, ठीक है, अब हमने जो प्रिंट फंक्शन लिखा था, तो यहाँ जो हेलो वर्ल्ड लिखा था,
अब ये आप लोग को समझ में आया होगा कि ये हेलो वर्ल्ड क्या है। ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है और इसने हमें यहाँ पर आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन आता है अब ये प्रिंट क्या है, व्हाट इज दिस प्रिंट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू फंक्शंस। फंक्शंस पाइथन में कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और कुछ काम कराते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है कि एक आपने एक ऑलरेडी एक ऐसा अपनी एक कोड लिखा जिससे आप रेपिटेटिव वर्क्स को उस तरीके से आप कर पा रहे हो। पहला, इट इज जो फंक्शन है वो आते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो पाइथन में ऑलरेडी बने हुए हैं जिनका यूज करके आप कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस जो पाइथन में ऑलरेडी बने हुए हैं, और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, हम आज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम अपना खुद का फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंट है, जो हमने ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, बल्कि मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये जो मैंने प्रिंट लिखा, ये एक फंक्शन है। प्रिंट इज अ फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, यानी ये ऐसा फंक्शन है जो पाइथन में पहले से ही बना हुआ हमको मिलता है। राइट, इसका काम क्या है प्रिंट का, कि जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के लिखने का सिंटेक्स कैसा है, हमने लिखा प्रिंट, इस तरीके से हम फंक्शंस को लिखते हैं। और इसके जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे ये उसको आउटपुट में देने का काम करता है। दैट्स वाई इसको हम लोग आउटपुट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वी कॉल दिस प्रिंट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज एन आउटपुट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। सिंपल बात है, क्यों कह रहे हैं हम आउटपुट फंक्शन है, क्योंकि ये आउटपुट देने का काम करता है। जो भी आप इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे वो उसको आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा प्रिंट, मैं मान लेते हैं एक इंट डेटा टाइप डाल देता हूं, तो देखो इसने मुझे दे दिया आउटपुट 67। ठीक है, तो हमने अभी फंक्शंस जाने, कौन कैसे दो टाइप के फंक्शंस की हमने बात करी, कौन कौन से, एक बिल्ट इन फंक्शंस जो पहले से बने बनाए हमें पाइथन में मिलते हैं, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिसको हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिनको हम खुद बनाए तो दोज विल बी कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर हमने देखा कि पाइथन में एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है जिसको हम आउटपुट फंक्शन बोलते हैं। इसका यूज करके हम कोई भी आउटपुट ले सकते हैं अपने कंसोल पे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगेन मैं यहां पर अगर ये काम करके देखूं प्रिंट, और यहां खाली लिख दे पाइथन। नाउ सी, अगर मैं इसको रन कराता हूं तो देखो क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। कह रहा है नेम पाइथन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ये कोई डेटा टाइप तो है नहीं, तो कह रहा है पता नहीं क्या है। राइट, तो हमने इन चीजों की बात करी, डेटा टाइप्स हमने देखे। हमने आज डेटा टाइप्स के अंदर भी हमने इम्यूटेबल डेटा टाइप की बात करी। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में भी हमने देखा कि कौन कौन से होते हैं, नंबर्स जिनके अंदर वी हैव गॉट इंट जो होल नंबर्स हैं, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन। देन हमने देखा स्ट्रिंग, टपल, नन। और हमने देखा कि पाइथन में फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस किसको बोलते हैं, कि कुछ ऑलरेडी पीस ऑफ कोड एक ऐसा है ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं जिससे हम कुछ ऑपरेशंस करा सकते हैं। कैसे ऑपरेशन, जैसे हमने देखा प्रिंट एक आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, इसका काम क्या है कि आउटपुट देने का। हमने देखा, हमने लिखा प्रिंट 67, इसने हमें आउटपुट
दे दिया 67, राइट। ऐसे ही एक और फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप फंक्शन। इसको भी मैं लिख देता हूं यहां पर। वी हैव गॉट टाइप फंक्शन। ठीक है, क्यों यूज होता है? टू चेक द डेटा टाइप। डेटा टाइप को चेक करने के लिए। अभी तो मैं आप लोग से खाली बोल दे रहा हूं कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये इंट डेटा टाइप है, ये बुलियन डेटा टाइप है। लेकिन आप टाइप फंक्शन की मदद से आप चेक कर सकते हो। कैसे? आई कैन राइट टाइप अगेन, मैंने ब्रैकेट्स का यूज किया, और इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू दूंगा ये उसका डेटा टाइप मुझे बता देगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी का देखते हैं, हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं रन कराता हूँ। देखो, str, str यानी स्ट्रिंग। इसी तरीके से टाइप एंड आई कैन राइट 89, 89, एंड इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो सी इंट, अगेन आई कैन राइट टाइप, और मैं यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप डालता हूँ और इसको रन कराता हूँ। तो देखो ये आ गया बुल। ठीक है, बुल मीन्स बुलियन। ऐसे ही इस टाइप फंक्शन की मदद से आप लोग देखना, यूज करके इसको टाइप फंक्शन को और डेटा टाइप्स में, लाइक नन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। सो दो फंक्शंस हमने देखे, राइट। इतना क्लियर है सबको? लेट मी जस्ट ओपन द चैट बॉक्स। सार्थक, पेज ओपन हो रहा है। ओके, नाइस। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ सबको क्लियर हुआ। ठीक है, नाइस। ठीक है, आज तो हम यहीं वाइंड अप करेंगे क्लास। मैं बहुत ज्यादा लोड नहीं डालना चाह रहा। कैन वी गिव मैसेज एंड वैल्यू बोथ इन प्रिंट? ये करके देखो प्रतीक, कुछ एक्सपेरिमेंट करो। सी, द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन इज टू प्ले विथ पाइथन। देखो, आप लोग ने ये तो समझ लिया कि आपने खोला, अब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखो ना। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल है, ठीक है। नाउ ये हमें कैलकुलेटर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ पे आई कैन राइट 8 + 9, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 17 मिल गया। अब आप लोग कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करो, क्या प्रिंट में अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं हम, अलग अलग डेटा टाइप दे सकते हैं, कि मैं इंट डेटा टाइप भी प्रिंट करवा दूं उसी प्रिंट से, और स्ट्रिंग डेटा टाइप भी प्रिंट करा दूं। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करो। कोई, आप अगर एरर आएगा तो इससे डरना नहीं है, एरर को पढ़ना है। ठीक है, जब भी आप लोग को एरर मिले तो एरर को पढ़ो, और एरर को पढ़ के समझने की कोशिश करो कि वो एरर कह क्या रहा है। ऐसा मत सोचना कि अरे ये ऐसा लाल लाल हो गया एकदम तो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करो, प्ले विथ पाइथन। ओपन नहीं हो रहा है, कैन यू हेल्प मी? ठीक है सार्थक, मैं अभी क्लास के बाद आप कांटेक्ट करो मेरे से। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है जुपिटर नोटबुक में। राइट। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज एक्सपेरिमेंट करो। जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं ये फाइल आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट। वीडियो भी ये अपलोड हो जाएगी, देन आई विल शेयर इट विद यू। आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग। ठीक है।